चावल है 1 किलो, दाल है, इसके अंदर तेल है, मसाले हैं, ये सब हम यहाँ पर जिसको आवश्यकता होता है उस दिन प्रशासन की तरफ से और पुलिस कार्यकर्ताओं की तरफ से लिस्ट आती है। इसी गाँव के अंदर या इस वार्ड के अंदर इन कार्यकर्ताओं को जरूरत है या उनके मोहल्ले में हमारे द्वारा यहाँ सभी तरीके के संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे खास करके डूंगरपुर जो है वो गुजरात बॉर्डर के ऊपर है। गुजरात से, महाराष्ट्र से हजारों लोग पैदल चल करके यहाँ पर आ गए। उस समय हमारे पास जैसे लॉकडाउन हुआ उस समय बड़ी तकलीफ यहाँ पर प्रशासन के सामने और कांग्रेस के सामने आ गई, क्योंकि जो पैदल लोग मजदूर आ गए गुजरात सरकार ने वहाँ से हमारे यहाँ भेज दिए, महाराष्ट्र में भेज दिए, तो रोजाना 5 से 10 हज़ार लोग आ रहे थे। उन लोगों के लिए भी हमारे बिछेवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रोजाना 8 से 10 हज़ार हमारे जो लोग मजदूर आए उनके लिए खाने की व्यवस्था की। ऐसे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई ठाकुर कृष्णा सिंह जी यहाँ बैठे हैं। हमारे जो बॉर्डर के ऊपर हमारे महेंद्र बड़जोट है, प्रधान है, वो भी यहाँ बैठे हैं। और हमारे एक मुस्कान संस्था चलाते हैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई भरत नागदा, वो भी यहाँ बैठे हैं, जो रोजाना 500 से 700 पैकेट यहाँ पर बना करके रोज वितरित करते हैं। हमारे माइनॉरिटी के जो वार्ड हैं और जो हमारे डूंगरपुर के नगर के अंदर जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष असरार अहमद जी, उनकी संस्था भी पूरी कर रही है। और साथ ही हमारे यहाँ गायत्री परिवार और कई संस्थाएं जो मिल करके यहाँ पर रोज ये व्यवस्था कर रहे हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के बाद यहाँ पर चूँकि राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने 80% जो हमारे लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं BPL अंत्योदय उसके मार्फत उनको राशन मिल रहा है। साथ ही उन कैटेगरी से जो छूट गए थे उन लोगों के लिए भी यहाँ पर 2500 रुपये उनके खाते में डाला गया है। यहाँ छोटे छोटे गांव हैं, कोई बड़े शहर नहीं है, इसलिए यहाँ तैयार फूड पैकेट देने की आवश्यकता बहुत कम होती है। लेकिन इन व्यक्तियों को ज़्यादातर चूँकि उनका रोजगार चला गया है इसलिए राशन पैकेट दिया जाना जरूरी है, उसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। तो सारे हमारे लोग अलग अलग ब्लॉक अध्यक्ष, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सभी मिल करके और गाँवों के अंदर जो है सूखा पैकेट हमारे बांटने की व्यवस्था हुई है। और हमें खुशी है कि TSP एरिया के अंदर हमने अभी तक लगभग 22,000 सूखे पैकेट ये राशन सामग्री के हमने बांटे हैं। और कुल मिलाकर के हम सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल करके 18 से 20,000 पैकेट या तैयार भोजन का भी हमने व्यवस्था की है। और हमारे सबसे ज़्यादा अभी जो तकलीफ आ रही है कि गुजरात और महाराष्ट्र से जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको लाने की यहाँ पर बहुत मांग चल रही है कि वो लोग यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि डूंगरपुर जिले के अंदर इस कांग्रेस राज के अंदर एक व्यक्ति भी भूखा नहीं सोता है। भूखा व्यक्ति की तो जाने दीजिए, यहाँ पर गाय के लिए, पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पर हमारे कांग्रेस के लोग, हमारे प्रशासन के लोग, हमारी सरकार के लोग बहुत अच्छी सी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी NGO हैं, जितने भी हमारे दूसरे धार्मिक संगठन के लोग हैं, वो सब मिल करके यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ NRI के काफ़ी लोग हैं, वो भी इस व्यवस्था के अंदर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके आए हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे 80% शेड्यूल्ड ट्राइब SC/ST के लोग रहते हैं, उनको हर तरीके की व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है। हमारे गायत्री परिवार के भी यहाँ पर साथी भाई भूपेंद्र जी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि हमारे साथ मिल करके जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा। वर्तमान समय की इस महाविभीषिका के दौर में राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग लेकर के ज़रूरतमंद लोग, अभी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, लेकिन जिसको जो भी ज़रूरत है उसको हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश जी पडिनिया साहब के नेतृत्व में बहुत ही बखूबी शानदार कार्य हो रहा है। और हर व्यक्ति ज़रूरतमंद के लिए आगे बढ़ चढ़ करके, चाहे भोजन की कच्ची सामग्री हो, पका हुआ भोजन हो, ज़रूरतमंद को दवाई की ज़रूरत हो, कपड़ों की ज़रूरत हो, हर ज़रूरतमंद दे रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष भाई भरत नागदा जो रोजाना 500 से 700 पैकेट डूंगरपुर नगर के अंदर वितरित कर रहे हैं। मैं भरत नागदा, ब्लॉक अध्यक्ष डूंगरपुर। हम लोग
कोरोना का लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आह्वान किया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए लॉकडाउन की वजह से। तब से हम लोग मुस्कान संस्थान के माध्यम से 500 से 700 भोजन के पैकेट प्रतिदिन बांट रहे हैं। साथ ही हमारे डूंगरपुर विधायक गणेश जी कोगरा के नेतृत्व में 5 से 7 हज़ार कच्चे राशन की सामग्री भी हमने ब्लॉक में गांवों में पहुंचाई है और इस तरीके से हम ये काम कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि डूंगरपुर ब्लॉक में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। हमारे जो रतनपुर बॉर्डर है गुजरात और राजस्थान की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मजदूर आए उनके लिए जो व्यवस्था हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई रचनाथ सिंह जी ने की, मैं उनसे कहूँगा। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना की शुरुआत के अंदर पलायन जो लोगों का हुआ था गुजरात बॉर्डर से, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो क्योंकि वहाँ पे न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, मध्य प्रदेश सभी जगह पे जाने वाले लोग पैदल वहाँ पे आ रहे थे। तो प्रशासन के साथ में जिलाध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को मिला करके एक टीम बनाई और टीम ने मिल करके भोजन बनाने में, भोजन वितरण करने में लगातार 7 दिन तक वहाँ पर सहयोग किया। और उसके बाद में लगातार हमारे वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, व्यापारी एसोसिएशन से और सभी समाजों के प्रतिनिधियों से बात करके और कच्चे राशन सामग्री की किट तैयार करके लोगों को निरंतर वितरित किया जा रहा है। हमारे गवरेश्वर युवा मंडल जो यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता मिलकर के रोज यहाँ पर नगर के अंदर भोजन पैकेट की व्यवस्था संभाल रहे हैं, ऐसे ललित पंचाल और निखिल गुप्ता से। कोरोना वायरस वैक्सीन के तहत भुवनेश्वर माता योग 14 तारीख से 30 तारीख तक अभी तक कम से कम 9,000 भोजन के पैकेट वितरण किए गए। इसमें जितना भी कार्य मैं जिला कांग्रेस प्रवक्ता के खाते बताना चाहता हूं कि नगर की जो व्यवस्था है उसमें निश्चित तौर पर कई समाजसेवी संगठन और कई सारी व्यवस्था है अपन भोजन की और राशन वितरण की। और ये पर एक विशेष बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नगर में जितने भी गायें हैं और जितने भी श्वान हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उसके लिए प्रतिदिन करीब 100 किलो के आसपास हरा चारा और 100 किलो के आसपास सूखा चारा जहाँ जरूर है वहाँ, और एक अस्थायी गौशाला जहाँ पर करीब अभी 100 गाय वहाँ पे है, जहाँ पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था है। श्वान के लिए हमने बिस्किट और वो रोटी की व्यवस्था वो भी प्रतिदिन हमारे स्वयंसेवी और जुझारू कार्यकर्ता प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे प्रधान ट्राइबल प्रधान है हमारे महेंद्र बरजोत जो बॉर्डर के ऊपर रहते हैं, उनसे जब से राजस्थान में कोरोना संकट पैदा हुआ और उससे निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा जो लॉकडाउन घोषित किया गया है उससे निपटने के लिए हमारी सीएम साहब की मंशा के अनुरूप हम जो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ हम हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता छोटे से लगाकर बड़े तक जाति धर्मों का मिल करके हमारी सीएम साहब की मंशा थी कि इस कोरोना संकट में कोई बात भूखा नहीं सो है। उसके लिए हम पूरी मुस्तैदी के साथ में जो जरूरतमंदों को पूरी तरह से जो जहाँ भी सूखा पैकेट की जरूरत पड़े, जहाँ तैयार पैकेट की जरूरत पड़े, हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस कोरोना संकट में इस लॉकडाउन के खातिर किसी को एहसास नहीं होगा कि हमारे इस लॉकडाउन के खातिर हमारी समस्या आ रही है। इस समस्या को एहसास नहीं होने देने के लिए हम पूरी तरह से दूसरे के साथ में सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रत्येक जाति धर्म में अगर आगे बढ़ाया जाए तो भी हम तैयार हैं और जहाँ तक ये चलता रहे तब तक निपटने हमारे सभी यहाँ पर रोजाना इस तरीके से राशन सामग्री वितरित करने के लिए, जैसा हमारी कांग्रेस के तरफ से भोजन मिल रहा है और सेवा भी हो रही है और 2,500 खाते में डालो होगा तो अच्छी बात है। वो हमारे बच्चे दूध पिएंगे, छोटे बच्चे भूखे भी रहते हैं तो अपना कुछ मिल जाता है, छोटे बच्चों को दूध मिलने की। ये पूरा सर ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर छोटे छोटे गांव हैं और यहाँ पर खास